पूरा अंबानी के हाथ में है मीडिया, इसलिए हमें समझना होगा कि मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा। और मीडिया जिस तरीके से कह रहा है कि पंजाब सिख का ये हरियाणा वालों का आंदोलन है, वो एकदम झूठ बोलने का तो इनका बहुत 15 साल से झूठ ही बोल रहे हैं जब से इनकी सरकार बनी है। भगत सिंह जिनकी मेरी तस्वीर मेरे हाथ में है, इन्हें भी इन्होंने इतिहास में जो दिखाया है कि आतंकवादी है, जो हम पढ़ते हैं, हमने सिलेबस में पढ़ा है, तो उनको आतंकवादी का दर्जा दिया। तो जो भी अपने हक के लिए लड़ता है, ये सरकार उसे किसी को खालिस्तानी बोलती है। छात्र आंदोलन करता है तो देशद्रोही। पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि आपने 14 साल से बहुत मूर्ख बना लिया है मोदी सरकार ने जनता को, लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। मरने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ कई किसान, 50 से भी ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं। तो हम भी छात्र, महिलाएं, नौजवान, हम सब लोग इस आंदोलन में हैं। और घर में क्या बोल के आए? घर में हमने यही बोला कि पापा, यदि हमारा खेत नहीं होगा तो ना हम पढ़ पाएंगे, ना ही हम लोग ना घर परिवार चल पाएगा। तो इसलिए हम लोग इस लड़ाई में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और पापा ने बहुत ही, हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारे जो सभी साथी हैं, सब ने कहा कि हाँ, ये लड़ाई हम सभी की है और इसको हमें जीतना है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਪਾ रही ਨੇ। सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यहाँ पर हूँ। मेरे हम लोगों के बहुत सारे साथी, 150 के समथिंग साथी यहाँ पर है। अलग अलग टिकरी बॉर्डर पर है, सिंगू बॉर्डर पर है, और सिंगू बॉर्डर पे 50 साथी लोग हैं। मेडिकल कैंप भी लगाए हुए हैं। आरती शर्मा, आप पहुँचे यहाँ पे, मीडिया दिखा रहा है कि ये सिर्फ सिखों का आंदोलन है। देखिए, जो गोदी मीडिया है उसका यही एजेंडा है, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा देश की जनता को कि पूरा मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आज वो पूरा बिका हुआ है। अंबानी अडानी जो है, पूरा अंबानी के हाथ में है मीडिया। इसलिए हमें समझना होगा कि मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा। और मीडिया जिस तरीके से कह रहा है कि पंजाब सिख का ये हरियाणा वालों का आंदोलन है, वो एकदम झूठ बोलने का तो इनका बहुत 15 साल से झूठ ही बोल रहे हैं जब से इनकी सरकार बनी है। और ये आंदोलन पूरे देश भर का है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से 150-200 लोग यहाँ पर है और 300 लोग निकले थे। 300 लोग निकले थे। क्या कुछ कठिनाइयाँ रही? ओडिशा इनकिन ये बोल नहीं पाएंगी है ना इस भाषा में, उड़ीसा से हैं। क्या कठिनाइयाँ क्या रही आप? देखिए, जब 25 तारीख को ये जत्था जब पंजाब हरियाणा से भी निकला था और उनको भी जैसे सामना करना पड़ा, बैरिगेड्स जो लगा दिए गए थे, पानी की बौछारें की गई थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में और मेधा पाटकर जी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री हैं, दोनों के नेतृत्व में किसान जत्था निकला था 25 तारीख से। 24 तारीख से निकला था। 25 को यूपी सरकार ने आगरा बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। बड़ा संघर्ष वहाँ पे किया, 2 दिन तक धरना किया, प्रशासन से बहस चलती रही। उसके बाद आगे बढ़ने दिया गया। जब दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद यहाँ किसान को सिंगू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, तो सभी लोग यहाँ पर आ गए और तब से 26 तारीख से लगातार इस आंदोलन में बैठे हैं। तो मैं देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार या उनके जो नेता मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि ये पंजाब के लोग ही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश, पूरा दूसरी कंट्रीज इसमें। जी, देखा क्या आपने? क्या आपको यहाँ कोई आतंकवादी मिला? नहीं, सरकार तो एजेंडा है बीजेपी गवर्नमेंट का कि भगत सिंह जिनकी मेरी तस्वीर मेरे हाथ में है, इन्हें भी इन्होंने इतिहास में जो दिखाया है कि आतंकवादी है, जो हम पढ़ते हैं, हमने सिलेबस में पढ़ा है, तो उनको आतंकवादी का दर्जा दिया। तो जो भी अपने हक के लिए लड़ता है, ये सरकार उसे किसी को खालिस्तानी बोलती है। छात्र आंदोलन करता है तो देशद्रोही। किसान आंदोलन कर रहा है, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान लीडिंग रोल में है, वो नेतृत्व दे रहा है, तो उसे खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत, ये सरकार जिस तरीके से भ्रमित कर रही है लोगों को। लेकिन लोग जानते हैं, जनता जानती है कि इनके कहने से, सिर्फ शब्द देने से कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं हो जाएगा। आज देश की जनता ये ऐतिहासिक आंदोलन को देख रही, इस कड़ाके की ठंड में, बारिश में, यहाँ पर किसान लोगों का जज्बा जो है, पूरे देश का किसान इस आंदोलन में है और जज्बे के साथ लड़ रहा है और मांग कर रहा है सरकार से, मोदी सरकार से, कि जब तक ये काले कानून आप रद्द नहीं करोगे, ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब के लिए क्या कहेंगे आप? पंजाब भी यहाँ पे है। मैं पंजाब के सभी जो लोग हैं,
है, जो जनता है, उनसे कहना चाहूँगी कि आप निश्चित रहें, आप पूरे देश आपके साथ है और आपने जो एक भूमिका निभाई है, आपने जो एक अगुवाई करी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि पंजाब ने शुरू से कुर्बानियाँ दी है। क्रांतिकारी उधम सिंह को हमने अभी कुछ दिन पहले यहीं पर हमने डे ऑब्जर्व किया उनका शहादत पर। भगत सिंह जो है, ये इतिहास है हमारा पंजाब का कि उन्होंने वहाँ से जो एक नेतृत्व दिया है, तो ये तो पूरे देश में के लिए खुशी की, गर्व की बात है कि पंजाब हरियाणा के साथियों ने इस आंदोलन को, जो अभी तक सब लोग बैठे हुए थे, ये कानून लागू हो गए थे लेकिन लोगों को इन कानूनों की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पंजाब के किसानों ने ये पूरे देश भर को बता दिया कि आज हमारी खेती भी नहीं बचेगी यदि वो तो कह रहे कि किसान भ्रमित हैं, इन्हें तो कानून समझ में ही नहीं आ रहा, किसान के हित में है ये कानून। देखिए, वो जो कहते हैं कि किसानों के हित में है, पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि आपने 14 साल से बहुत मूर्ख बना लिया है मोदी सरकार ने जनता को, लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि ठीक है दूसरे राज्यों में हो सकता है कम शिक्षित होंगे लोग या कम जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो ये ऐतिहासिक मूवमेंट चल रहा है, इसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये जो काले कानून है ये किसानों के हित में नहीं है। ये सीधा कॉर्पोरेट हाउस जो है, पूंजीपति वर्ग है, टाटा बिरला, अंबानी, अडानी जो है, उनको पूरा फायदा पहुंचाने के लिए मात्र एक क्षेत्र बचा है, पूरे देश को बेच दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। आप रेलवे देख लीजिए, पूरा बेच दिया। मध्य प्रदेश में 50 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन प्राइवेट निजी कंपनियों को बेच दिए है। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है, जो एशिया में माना जाता है 1 नंबर स्टेशन है, उसको वहाँ बंसल कंपनी को बेच दिया। ऐसे स्कूल कॉलेज सब कुछ बेच रही है सरकार। कुछ बेच दिया है, लेकिन आप किसानी नहीं बिकने देंगे। बिल्कुल, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पापा किसानी करते हैं। मैं जानती हूँ कि किसान कितनी मेहनत रात दिन खेतों में पानी डालता है, अपनी फसल को उत्पादन करता है, लेकिन जब सरकारी मंडियाँ नहीं होगी, जो ये तीनों कानून है, इसमें सरकारी मंडियाँ खत्म होगी, एमएसपी खत्म होगा, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो मिल रही है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग खेती नहीं बिकने देंगे, यही हम लोग संकल्प लेकर आए हैं पूरे। आपको कि ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, बहुत कुछ सरकार को, जो सरकार कहती थी कि हमें 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमने देखा पंजाब हरियाणा से जो नेतृत्व हुआ और पूरे देश भर का जो इस आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा देश का किसान इसमें साथ दिया। बैरिकेड्स तोड़े, पानी की बौछारें सही, आंसू गैस की गोले सहे, उसके बाद भी आज हम लोग सिंगो बॉर्डर पर हैं और कई बार सरकार को आना पड़ा, किसानों से बात करना पड़ा और बिजली कानून 2020 को वापस लेंगे, ये उन्होंने लिखित में देने के लिए कहा है और वापस किया है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो 3 कानून है, उसको लेकर भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद दिख रही है कि ये हमारी जीत निश्चित होगी अगर हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे की जो रणनीति है किसानों की कि हम दिल्ली कुछ करेंगे 26 जनवरी को। सब चीज़ के लिए तैयार हैं आप, जो हो जाए। बिल्कुल, मरने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ कई किसान, 50 से भी ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं, तो हम भी छात्र, महिलाएं, नौजवान, हम सब लोग इस आंदोलन में हैं। और घर में क्या बोल के आए? घर में हमने यही बोला कि पापा, यदि हमारा खेत नहीं होगा तो ना हम पढ़ पाएंगे, ना ही हम लोग ना घर परिवार चल पाएगा, तो इसलिए हम लोग इस लड़ाई में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और पापा ने बहुत ही, हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारे जो सभी साथी हैं, सब ने कहा कि हाँ, ये लड़ाई हम सभी की है और इसको हमें जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ मध्य प्रदेश ਦੇ किसान ने जज्बा देखिਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, यूपी ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਤੇ, मध्य प्रदेश ਵਾਲੇ ਵੀ, महाराष्ट्र ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਮੁੜੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।